लो यार, क्या बवंडर चल रहा है आजकल। स्कैम भाई मैं सही बता रहा हूँ, बवाल हुआ ही होगा घर पहुंच के, गारंटीड बवाल हुआ। वो सेम लाइन उसके लिए चिपका रहा है, अनुष्का के लिए सेम लाइन दीपिका के लिए चिपका रहा है कि ऐसे एंट्री हुई। यही स्टेटमेंट बहुत सारी लड़कियां दे रही हैं। यही हो रहा है ना लड़कों के साथ, लोगों को लग रहा है कि इट्स नॉर्मल। 3, 2, 1 फील दे रहा हूँ मैं तुझे, टीवी वाली। And we We are live now. So Sarthak Goel in the house. So सार्थक गोयल in his house, we are in our house. So अभी तो हम बात कर रहे थे, जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, सबके अपने अपने ओपिनियन है, हम दोनों के भी अपने एक डिफरेंट ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पर। मज़े की बात यह है कि कई लड़कियां जो मेरी फ्रेंड्स हैं या जिनसे मेरी बात होती है, उनको इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल लगा ही नहीं। उनको ऐसा लगा कि व्हाट्स सो रॉन्ग इन दैट, मतलब क्या इसमें गलत क्या है। तो आज बात करेंगे कि इसके अंदर गलत क्या है और क्यों गलत है ये, और क्या ऐसा है कि दीपिका को टॉक्सिक बोला जा रहा है। मेरे व्यूज़ क्या हैं, सार्थक के व्यूज़ क्या हैं, और बस एक लाइट डिस्कशन करते हैं। व्हाट्स योर व्यूज़, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और सार्थक भाई, लाइक का टारगेट रखते हैं, बताइए कितने लाइक का टारगेट होना चाहिए। भाई 10,000 तो 10,000 लाइक लॉक कर दो। हक से ठीक है। तो सार्थक आर्मी, बाबा KSR आर्मी, जो भी है सारे लग जाओ लाइक पे, कमेंट्स में, ठीक है। और थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए सबसे पहले तो सार्थक। चलो, ओह माय गॉड, सो मच फॉर्मेलिटी। अरे यार करण भाई, आप वैसी वाइब सेट करते हो तो हो ही जाता है ना वो। नहीं, मेरी आदत है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने ये क्लिप नहीं देखी है तो ये क्लिप देख लीजिए। सार्थक भाई ने तो देख ही ली है। हाँ भाई, फटाफट देख लो यार, क्या बवंडर चल रहा है आजकल। स्कैम not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age. I did meet other people, but in my mind I was committed to him. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? भाई मैं सही बता रहा हूँ, बवाल हुआ ही होगा घर पहुंच के, गारंटीड बवाल हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ, जितना लोग इस चीज को रेबेल कर रहे हैं ना कि अरे ये कैसे हो गया, वो भाई साहब आजकल यही चीज नॉर्मल है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आप जितना जल्दी ये चीजें एक्सेप्ट करेंगे, आप उतना जल्दी इन चीजों से ऊपर और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान बनेंगे मेरे हिसाब से, कि हाँ भाई नहीं ये होता ही है, इसीलिए हमें इस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना है और इसको बीट करना है, इसको पीछे छोड़ना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो कल्चर चल रहा है, डेटिंग कल्चर, तो सबसे पहली गलत बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है कि दोनों ना कहीं कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं, मतलब पब्लिक इमेज के लिए। एक वो वाला तो सीन देखा ही होगा आपने रणवीर सिंह का, कि वो सेम लाइन उसके लिए चिपका रहा है, अनुष्का के लिए सेम लाइन दीपिका के लिए चिपका रहा है कि ऐसे एंट्री हुई। तो सबसे पहले तो मुझे वही लगा कि वो है। और दूसरा, दीपिका भी पहले अगर पहले वाला देखोगे तो दीपिका एक तरफ बोल रही है कि नहीं मुझे तो आई एम नॉट अ कैजुअल काइंड ऑफ पर्सन। I don't know how to just casually date. I don't know how to be in this in between sort of dating but not committing. And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक तो यहाँ पे पर्सनालिटी इशू है कि जितने भी हमें दिखाए जा रहे हैं ऑनलाइन कपल, उनमें पर्सनालिटी इशू है। मुझे ना जनरली किसी और के ऊपर ओपिनियन देना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर मैंने ब्रेक डाउन किया सिचुएशन को। कि भाई इन्होंने क्यों ये चीज़ कैमरा पे बोली, उसके बाद अगर ये इतनी कंट्रोवर्शियल इन्हें लगती तो ये लोग इसको रिमूव करवाते, राइट। तो एटलीस्ट अब हमारे पास एक, हम तो इसको केस स्टडी की तरह लेंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी फील्ड की तरह है। तो पहले मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था कि यार मुझे ओपिनियन देना पड़ रहा है किसी के ऊपर, बट स्टिल आफ्टर मैंने देखा कि नहीं, हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी, बट आफ्टर दैट ऑल्सो उन्होंने वो चीज़ को रोल आउट की है पब्लिकली। तो इसीलिए हमारे पास एक राइट है अपना ओपिनियन देके लोगों को सही डायरेक्शन में एजुकेट करना। अच्छा, कहीं ना कहीं वो उनको लगा होगा टेलीकास्ट करते वक्त कि ये तो कैजुअल है, पर जब टेलीकास्ट हो गया और लोगों के रिएक्शन आने शुरू हुए
तब वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत एंगल में चली गई और दीपिका की इमेज भी गलत एंगल में चली गई। लेकिन बाबा आप एक चीज देखो कि जब हम लोगों के साथ जब ऐसी छोटी मोटी चीज कंट्रोवर्सी में बदल जाती है तो वो बहुत सटल रहती है, बहुत मिनिमल रहती है, मतलब हम लोगों को नोटिस तक नहीं होती है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब रणवीर सिंह का मतलब ठीक है एक्सप्रेशंस उसने फिर भी बहुत स्ट्रांगली और मैनली तरह से होल्ड बैक किए। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं आ रहा है? मतलब जिस तरह से अगर एक नॉर्मल लड़का होता तो जब उसके सामने उसकी अगर उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ ऐसी बात कर रही होती तो वो इधर उधर देख के कहीं और ना एक वीक बॉडी लैंग्वेज में आ जाता। अगर आप रणवीर सिंह का बॉडी लैंग्वेज देखो तो उसने जो अपना पोस्चर रखा उस समय टू एग्जैक्टली लुक एट हिज वाइफ, मतलब वो एक बहुत बढ़िया कोप अप मैकेनिज्म था। तो मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा था इस चीज की वजह से कि ये चीज ऐसी नहीं थी जो अननोटिस मतलब बाय मिस्टेक इतनी बड़ी करोड़ों की संख्या में एयर हो जाए। ये इतनी छोटी मिस्टेक नहीं थी। इतनी छोटी मिस्टेक्स वो होती है कि जहाँ पे किसी ने कोई रिलीजन के बारे में कुछ बोला और बाद में वो चीज़ टर्न आउट हो गई। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली तो डाला गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। बट उन्हें ये पता नहीं होगा कि ये फट जाएगा। I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. जब लड़की को ये चीज़ फील हो जाती है ना दैट यू आर द बेस्ट शी कैन गेट, तो उसको ये ऑप्शन सीकिंग की वो रहती ही नहीं है, इच्छा नहीं होती है लड़कियों को। जब उसे पता चल जाता है कि ही इज द मैन दैट आई वांट, तो जब वो आपके लिए बेस्ट हो जाते हो ना आप, तभी वो आपके साथ, तब उसको कोई जरूरत ही नहीं है ऑप्शन से एक्सप्लोर करने की। डेफिनेटली एक तरफ बोल रही है, एक तरफ बोल रही है, शी कह रही है कि ये यही स्टेटमेंट है। मतलब इफ़ यू कैन नोटिस, तो अब यही से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि यही स्टेटमेंट बहुत सारी लड़कियां दे रही हैं कि यार आई रियली वांट यू, आई रियली लाइक यू, बट आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट आई लव यू और नॉट। समझ रहे हो? ये स्टेटमेंट कितने लड़कों ने सुनी अपनी लाइफ में? आप कमेंट में बताओ कि आई रियली लाइक यू, यू आर वेरी ग्रेट एज अ पर्सन, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम, समझ रहे हो? ऐसा करके आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जा रहा है। सुनी है यार करण भाई हमने। हाँ हमने खुद सुनी है ये सब स्टेटमेंट, बहुत मैंने भी सुनी, इसीलिए तो मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ, जैसे वो बोल रही है ना कि मेंटली आई वाज कमिटेड टू हिम, तो एक लड़की थी जो मुझे बोलती थी कि दैट अभी मैं किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लूं, बट सार्थक एट द एंड मैं आप ही से शादी करने वाली हूँ। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ करण भाई। बहुत कॉमन लाइन है कि भाई ये भी बहुत कॉमन लाइन है कि यार मैंने खुद सुना है, लड़के भी ऐसा करते हैं, लड़कियां लड़के सभी कि मैं शादी तुमसे ही करूँगा, अभी मैं ना खुद को रोक नहीं पा रहा, या आई एम एडिक्टेड टूवर्ड्स इट, आई नो यू आर द बेस्ट पर्सन। मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़, यही टॉक्सिक है। लोगों को लग रहा है कि इट्स नॉर्मल। अभी ये बात ना लड़की ने बोली है, तभी ये जो फेमिनिस्ट हैं और ये सारे लोग हैं, ये तभी कुछ नहीं बोल रहे। अगर यही सेम बात रणवीर बोलता तो फक बॉय बोलते हैं और क्या। सबसे पहला कि अगर आप किसी 3 साल 4 साल आप, इफ समवन इज ट्रीटिंग यू लाइक अ ऑप्शन, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि आप ये बोल रहे हो कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, या प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि 3-4 साल तक कोई आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, यू डेट विद समवन 6 महीने तक करो, ठीक है, अच्छे से जानो। उस डेट के दौरान ऐसा भी ना हो कि दे आर डेटिंग समवन एल्स ऑल्सो। ठीक है, हाँ ठीक है, डेट कर रहे हैं, बात करो, क्योंकि व्हाट इफ इनकी शादी नहीं होती तो फिर रणवीर सिंह क्या करता? फिर बोलते कि हाँ ये टॉक्सिक हो गया। अब तो ये है कि उसके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं बचा एंड शी हैव टू डू दैट। ठीक है, बट अगर नहीं होती तो वहां भी तो नहीं। मैं आपको एक चीज, और इतने लड़के तो यही हो रहा है ना लड़कों के साथ मैक्सिमम केसेस में। ये तो रणवीर सिंह था, तभी तुम्हें इससे बेटर ऑप्शन ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। एक नॉर्मल लड़का हो तो उससे बेटर ऑप्शन ढूंढने में एक लड़की को दिक्कत नहीं होगी। जहाँ कोई इंजीनियर डॉक्टर मिल जाएगा, वहाँ क्या होगा?
कोई ना कोई लड़का यही सोचेगा ना कि 3 साल 4 साल तुम बार बार जाओ, लड़की को प्रपोज करो, इवन इफ शी इज हैविंग, अगर उसका कोई और भी बॉयफ्रेंड है फिर भी तुम उससे वन साइडेड में रहो। और एक मैसेज ये भी जा इससे रहा है। कॉल आउट करना जरूरी है, क्योंकि अब कितने लड़के अगर लड़कियों का साइड ऑप्शन बन के रहेंगे 3-4 साल 5 साल के लिए, समझ रहे हो, एक लड़के की जवानी के 5 साल चले गए। वो तो रणवीर सिंह है, वो तो बॉडी बना के 40 में भी नाच रहा है। समझ रहा है। अगर एक लौंडा 25 साल की उम्र में किसी लड़की का ऐसे वेट कर रहा है और साइड किक बन के घूम रहा है, और 28 साल हो गए, 30 साल हो गए, उसकी तो निकल गई जवानी। तो इस चीज़ को भी इसीलिए कॉल आउट कर रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के कि भाई इस चीज़ से बचो, ये चीज़ टॉक्सिक है, ये बिहेवियर टॉक्सिक है। और आफ्टर डूइंग दिस विद एवरीवन, मतलब एवरीवन तो ठीक है, विद रणवीर, उसको ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है, क्या हो गया। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग आउट कि भाई जवान लड़के के तुमने जवानी के 3 साल 4 साल खराब कर दिए। और व्हाट इफ आपकी शादी हो गई, इतने सारे लड़कों की शादी नहीं होती है जो इसी होप में बैठे हैं, फिर क्या होगा। सो जितने भी लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं, भाई ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। रियल लाइफ में अगर ऐसा टॉक्सिक साइन आपको कहीं दिखे तो प्लीज़ गो अवे, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से बाहर निकलो। ठीक है, 6 महीने के लिए डेटिंग करना, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए भी ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है इंसान डेट कर रहा है, दे आर सीकिंग बेस्ट ऑप्शन और बेटर ऑप्शन फॉर देम। पर ऐसे ऑप्शन बन के 3-3, 4-4 साल तक किसी के लाइफ में मत रहो। दैट इज़ अवर पॉइंट। ठीक है, सार्थक भाई कुछ बोलना चाहो एंड में तो यू कैन डू। नहीं, बस दैट वाज ऑल द कंक्लूजन। ठीक है, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। कमेंट कर दीजिए। कमेंट कितने होने चाहिए भाई बताओ? 1000 तो मिनिमम है, मतलब 1000 तो डालो, ठीक है, बाकी देखते हैं। और बस इतना ही था ये पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और सब्सक्राइब करके और सार्थक और मैं पढ़ रहे हैं आपके जितने भी ओपिनियन्स हैं, और जो भी हमें बेस्ट लगेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कॉल आउट करेंगे। डन। ओके, बाय गाइस, लव यू। सब्सक्राइब करना भाई के चैनल पे।